पद्मावती दीदी, आप सुन रहे हैं? मुरली आप ही को पढ़नी है ना आज? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, आप हाँ, योग कराएंगे? योग कोई करा सकते हैं? मैं मुरली पढ़ लेती हूँ। ओके दीदी, तो शिरू भाई जी, आप योग शेयर कर दीजिए। जी दीदी। एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच। मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, चमकता सितारा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी एक शक्ति है। मेरा स्वभाव शांत है। फील करेंगे मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश निकल सारे शरीर में फैल रहा है। ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक यह शांति की किरणें फैल चुकी है और मेरा शरीर संपूर्ण रिलैक्स शिथिल हो चुका है। मैं आत्मा संपूर्ण डिटैच हूँ अपने इस शरीर से। फील करेंगे इन शांति की किरणों से जैसे कि मेरा ये शरीर जगमगा उठा है, एक प्रकाश का शरीर बन चुका है। मेरा स्थूल शरीर लोप हो चुका है। बची सिर्फ मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ। अभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में चारों तरफ सफेद प्रकाश, फरिश्तों की दुनिया है ये। अनुभव करेंगे बाप दादा हमारे सामने हमें प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं।
अभी बाप दादा हमें गले लगा बाहों में समा जाएं, हल्के हो जाएं। बाप दादा ने हमें अपने बाहों में समा लिया है। सर्वबोझ बाबा को दे दें। बाबा, मेरा तन, मन, धन सब आपको अर्पण है। मैं फरिश्ता, आपकी संतान, आपको संपूर्ण समर्पण हूँ। संपूर्ण निसंकल्प स्थिति में स्थित हो जाए। कोई संकल्प, यह मन भी बाबा का है। संपूर्ण एकाग्र चित्त, निसंकल्प स्थिति, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। अभी बाप दादा के सामने बैठ जाएं। फील करेंगे उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है और इन हाथों से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में और मेरे सूक्ष्म शरीर में फैल रही हैं। यह दिव्य प्रकाश मुझे संपूर्ण घेरे हुए है। अभी वरदान दे रहे हैं। बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा हर कार्य में विजयी भव। सदा सुखी भव। संपूर्ण एकाग्र हो जाएंगे इन तीनों ही वरदानों में। भगवान ने मुझे वरदान दिए हैं। सर्वशक्तिवान भव। सदा विजयी भव। सदा सुखी भव। ओम शांति। ओम शांति। पद्मावती सिस्टर, आप मुरली रीड कर सकते हैं। ओम शांति। सुनाई दे रहा आवाज? हाँ दीदी। हाँ जी। अच्छा, सभी को ओम शांति। आज बाबा ने आज की मुरली है कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर।
तो आज बाबा ने कैचिंग पावर के बारे में कहा है कि कैचिंग पावर, और ये जो मुरली जो है ये बाबा उस समय शायद कुमार बैठे होंगे, कुमारों के प्रति ये मुरली चली। हाँ, तो कुमारों के प्रति चली, लेकिन ये सभी के लिए ये मुरली है, महावाक्य है। जैसे बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर, और बाबा ने कहा है कि कैचिंग पावर कितना पावरफुल है ये बाबा देख रहे। तो कैचिंग पावर के लिए बाबा ने ये भी कहा है आज की मुरली में कि साइलेंस की शक्ति, जितना साइलेंस की शक्ति होगी उतना एक कैचिंग पावर आएगी। और फिर एक कैचिंग पावर किस लिए, क्या कैच करना है? बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि हमारे 5000 वर्ष पहले की जो संस्कार है ना, उसको कैच करना है। माना जैसे जैसे हम बाबा की मुरली सुनते जाते हैं उतना उतना हमारी स्मृति क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो माना उतना हम उस संस्कारों को कैच कर सकते हैं, ये बाबा ने पूछा, है ना। क्योंकि हम ही थे, हमारे ही वो संस्कार थे, अब वो मर्ज हो गई। और फिर से जब हम महावाक्य को सुनते ही जाते हैं, रोज हम मुरली जो सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो 5000 वर्ष के जो संस्कार है वो फिर से इमर्ज होता है, माना उसको हम कैच करते हैं। तो ये कैचिंग पावर की बात बाबा ने कही है। और फिर बाबा ने कही है, आज बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स बाबा ने यूज किया है आज के मुरली में। जैसे बाबा ने कहा है रेस्ट के साथ गेस्ट, है ना, और रेस्ट के साथ बेस्ट, और सामना और समाना। तो उसका क्या बाबा ने आज कहा है हम सुनेंगे मुरली में। तो हम स्टार्ट करते हैं मुरली को। तो आज का टाइटल है, जैसे अभी हमने कहा कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज डेट है मुरली की 9/12/70, 9 दिसंबर 70 की है, 1970। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ बाबा ने कहा है कि पावरफुल भी है। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है ये देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है ना। ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि हमारा पुरुषार्थ का आधार क्या है, कैचिंग पावर मुख्य है। कैचिंग पावर कि हम बाबा के महावाक्य को कितना कैच करते हैं, कितना उस बात को हमने उस गहराई तक हमने जाना है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो, बाबा पूछते हैं। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो, अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। इतनी पावरफुल है, नॉलेजफुल हो, जो 5000 वर्ष के हमारे पहले की जो संस्कार है, क्या उसको कैच कर सकते हो? कैचिंग पावर इतनी आई है, वो तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। बाबा कह रहे कि सिर्फ कैच नहीं करते हो, आप उस स्वरूप में टिकते हो। जैसे अभी हमारे 5000 वर्ष के पहले के संस्कार, अनादि संस्कार कहो या देवी आदि संस्कार, देवी गुणों के संस्कार, हम उस स्वरूप में टिकते हैं। फिर बाबा कहते हैं सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। हम ही थे, अब हम फिर से बन रहे हैं, है ना।
तो ये पक्का निश्चय हो कि ये हम ही थे, तभी तो हम बनेंगे। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना स्वरूप बन सकेंगे। मतलब जितना हमारी स्मृति मर्ज होती है उन संस्कारों के प्रति, उतना स्वरूप में हम आते जाते हैं। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। मतलब इसके लिए हमारी बुद्धि इतनी क्लियर एंड क्लियर होनी चाहिए। ये बाबा कहते हैं स्पष्ट हो। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। वर्तमान अगर हम कहें, हमारे ब्राह्मण संस्कार भी कह सकते हैं या हमारा लौकिक जीवन का भी कह सकते हैं, कितना स्पष्ट है ना स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जैसे वो हमारे इस समय के स्वरूप, इस समय के संस्कार कितना क्लियर है, उसी तरह क्या हमारे आदि स्वरूप वो संस्कार क्या इतना स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। तो बाबा कहते इतनी कैचिंग पावर, तो उसके लिए हमारी बुद्धि कैसी चाहिए? एकदम रिफाइंड चाहिए, जो बाबा की बातों को कैच कर सके। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि ये मैं ही तो था। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। बाबा मुरली में अक्सर कहते हैं ना, कल, आज और कल, जैसे कल ही की बात है। कल ही हम ये बने थे, अब फिर से बन रहे। इतना स्पष्ट हो, इतना हमारा क्लियर हो, क्लीन, स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना, स्पष्ट बनाकर जाना, ये बाबा कह रहे। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। हमारा लक्ष्य है ना, तो वो संस्कार, जो दैवी संस्कार, वो स्पष्ट दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। जैसे स्मृति, वृत्ति, दृष्टि। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? बाबा ने क्या कहा कि स्मृति को पावरफुल बनाओ। जितना हमारी स्मृति पावरफुल होगी, उतनी हमारी वृत्ति और दृष्टि भी क्या होगी? स्वतः ही पावरफुल हो जाए। इसलिए बाबा आकर के हमें क्या करते हैं? स्मृति को जगाते हैं। जो स्मृति मर्ज हो गई है, आत्मा के अंदर वो संस्कार है, लेकिन वो मर्ज हो गई है। तो बाबा हमें बार 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 वो बातें कहकर क्या करते हैं? उस स्मृति को इमर्ज करते हैं। फिर ये कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? अनु कुमार, अर्थात अनोखे। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा कहते हैं कौन से दो स्वरूप? सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, दो स्वरूप बाबा कहते हैं। फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो, है ना? फरिश्ते की डेफिनेशन बाबा ने, चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं ऐसे
ऐसे साक्षात्कार होता है तो मैंने जितना हमारा बुद्धि क्लियर होगी, कैचिंग पावर होगा, उतना वो स्पष्ट वो स्वरूप हमें दिखाई देगा। जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। फरिश्ता स्वरूप की बाबा बात करें, जब 5000 वर्ष पहले के स्वरूप को आप अनुभव कर सकते हो, तो क्या इस अंतिम जन्म का जो स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप का, क्या वो अनुभव नहीं कर सकते? अभी जो कुछ कमी रह गई है वो भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। बाबा कहते जो भी कमी है ना, क्योंकि फरिश्ता तब बनेंगे जब अपने अंदर की कोई भी कमी कमजोरी ना हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी जो भी कमी रह गई है वो भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाना, माना उस कमी को निकाल देना। तो देखना कभी कोई कमी ना रह जाए, फरिश्ता बनने के लिए कोई कमी ना रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना, जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है ना। जब ट्रांस में जाते हैं हमारी बहनें जो संदेशियां, तो उनमें कभी कभी वो सतयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर वो सतयुगी संस्कार जब इमर्ज होता है तो वो उनके एक्टिविटी वैसे ही होता है सतयुग के, और उस समय उनको ये बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रहता कि हम कहाँ पर है हमारे पुरुषार्थी जीवन में, ये बिल्कुल ही वो मर्ज हो जाता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं, तो उन्होंने इस ऐसे आप लोगों को कमजोरी, जैसे बाबा ने कहा जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता, ऐसे आप लोगों को, वो बाबा कहते हैं ऐसे आप लोगों को क्या होना है, कमजोरियां और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए कंप्लीटली। वो नॉलेज ही नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी कमजोरी है इस समय। तो इस तरह अगर होगा तो हमारा फरिश्ता स्वरूप हम रह सकते हैं। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें 2 शब्दों में ही है। एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। ये 2 बातें बाबा ने कहा। गेस्ट हाउस, तो बाबा आगे क्लियर करते हैं। दूसरा है ना, दूसरी क्या है, गेट आउट। क्या गेट आउट करना है, बाहर क्या निकालना है, इस पुरानी दुनिया को सदैव, बाबा ने कहा है इस पुरानी दुनिया को क्या करो, सदैव गेस्ट हाउस समझो। हम यहाँ पर मेहमान हैं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, हमेशा ये स्मृति में रहे। हमारा घर कहाँ, परमधाम है, हमें परमधाम जाना है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, हम पार्ट प्ले करने, बस पार्ट प्ले करते ही हम अपने घर चले जाए। सदा ये बुद्धि में रहे, तब बुद्धि इस दुनिया से हमारी हट जाएगी, तब हम न्यारे बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गेस्ट हाउस समझो, फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। अगर गेस्ट हाउस समझेंगे तो बाबा कहते हैं कमजोरी और कभी कमी का अनुभव नहीं करेंगे। फिर ये बातें फिर हमें, बाबा कहते हैं ये कमी कमजोरी हमें टच नहीं करेगी, फिर हमें उस बात की अटैचमेंट या फीलिंग में नहीं आएंगे। सहज पुरुषार्थ है ना, सिर्फ स्मृति की ही बातें, जैसा स्मृति वैसा हमारा एक्टिविटी बनता जाए। इसलिए स्मृति को चेंज करना है ना, यही बाबा कह रहे।
इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। क्या कमाल दिखाना है? लक्ष्य रखना है, अब 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं है ना। आगे 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है, लेकिन इस समय रेस्ट नहीं करना है ना। बाबा ने कहा ना कि सदा बिजी रखो अपने आप को, बिजी रखेंगे तो हम सेफ है, सेवा में बिजी रहे तब ही बेस्ट बनेंगे, है ना। समझा? हाँ, 1 सेकंड में भी बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं, मैंने सेवा से रेस्ट नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा ये है हार्ड वर्कर ग्रुप। जो सामने, जो बाबा के सामने उस समय जो ग्रुप थे वो हार्ड वर्कर, मैंने कुमारों का हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। रेस्ट और वेस्ट, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता किसी चीज का, वेस्ट नहीं ना, समय, संकल्प, श्वास वेस्ट नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवादारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। सेवा ये है नाम का काम। ये भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, स्वयं ही सामने से ऑफर करना है। सेवा मिले तो करे नहीं, बाबा अक्सर कहते हैं सामने से ऑफर करना है ना। तो इसमें भी हमारा मार्क्स ऐड हो जाता है। हमने तो ऑफर किया, बस अभी सामने हमें मिले या हमने तो किया है ना, तो हमारा मार्क्स तो वहां ज्वाइन, वहां तो हमें मिल ही जाएगा। इसीलिए सदा ही हमें ऑफर करना है, ऑफर करना है, तब बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवादारी ग्रुप को सदैव ये स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? बाबा आगे कह रहे हैं, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। 2 बातें, 2 शक्तियां, सामना और समाना, ये है इस ग्रुप का स्लोगन। अब बाबा आगे कह रहे कि समाना क्या है और सामना क्या करना है। तो सामना माया से करनी है, न कि देवी परिवार। बाबा अक्सर कहते हैं ना, शक्तियां जब, अष्ट शक्तियां जब है तो उसको किस समय, कहां पर, कैसे यूज करना है, ये भी समझ होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सामना माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं करनी। सामना क्या है, समाना क्या है? फिर अपने पुराने संस्कारों को समाना है। जो भी संस्कार है, पुराने संस्कार है, जो दुख वाले संस्कार है, उसको संभाल लेना, उसको बाहर नहीं आने देना। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, नॉलेज के साथ पावरफुल भी बनना है। नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को पावरफुल बनाने के लिए हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि कहाँ पर मुझे कौन सी शक्ति, कौन से गुण मुझे यूज करना, तभी सर्विसेबल बनेंगे। बाबा इसीलिए कहते हैं युक्ति युक्त, कैसे मुझे उसको यूज करना है वो भी मुझे आना चाहिए, तब सर्विसेबल हम बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है ना। जब भट्टी में जाते तो तिलक लगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं, तो क्या इस तिलक के साथ राज तिलक, सतयुग की राज तिलक समारोह याद आता है? अभी ये तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए, ये स्मृति है कि अब हमें इस स्मृति में टिकना है। फिर मिलेगा राज तिलक, भविष्य राज तिलक,
ये तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है। रूहानी सेवादारी ग्रुप के लिए ये खास शिक्षा दे रहे हैं। बाबा है छोटी सी मुरली, लेकिन कितनी सारी शिक्षाएं इस मुरली के द्वारा हम बच्चों को दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो, है ना। अधिकार तो हम रखते हैं ना, अधिकार में हम नंबर आगे लेते हैं, लेकिन बाबा कहते साथ साथ सत्कार भी करो, रिगार्ड भी रखो, है ना। रिगार्ड के साथ साथ अधिकारी बनो। पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना। पहले रिगार्ड रखना, है ना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। बाबा कहते हैं दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा पूछते जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा, है ना। अगर हमेशा अथॉरिटी चलाएंगे तो नहीं चलेगा ना। साथ साथ बाबा कहते हैं अधिकार सत्कार भी होना चाहिए, रिगार्ड भी देना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा, सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ भी किया ना वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों के साथ साथ रखना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम साइलेंस में रहेंगे, 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर हम शेयरिंग में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। उसके पहले पद्मावती सिस्टर आप हमें होस्ट करेंगे, तो हम हाँ जी। ब्रेकआउट। हाँ, क्या करना है जी? हेलो। अच्छा भले, कोई बात नहीं। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। हाँ जी, प्रोमिला सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। मुझे एक क्वेश्चन, लाइन क्लियर नहीं हुई है, वो पूछना था। हम्म बाबा ने एंड में बोला है ना कि अपने हम्म को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले हम्म सत्कार देना फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। तो ये सत्कार और अधिकार साथ साथ, मतलब अधिकार क्या? सत्कार तो समझ आ गया कि भाई दूसरों को रिगार्ड देना, फिर अधिकार किस चीज का? हम्म। जी, कोई बताना चाहेंगे? सिस्टर ने पूछा हाँ, सत्कार बताना और चाहेंगे। हाँ बोलिए ओम शांति। बोलिए। जब सत्कार दिया तो
समझने आ रहा है भाई। ओम शांति। हाँ सत्कार देगा वो हमें अधिकार, वो फिर हमारा अधिकार बन गया। गिवन जो हमारा अधिकार है वो तभी मिलेगा जब हम उसको सत्कार देंगे। ऑफिस में देखिए, चलते फिरते देखिए, घर में देखिए, अधिकार हमें तभी मिलता है, रिगार्ड तभी मिलता है जब हम देते हैं किसी को। चाहे पड़ोस में ले लो, क्योंकि हम फील करते हैं कि हमारा रिगार्ड हो। तो अधिकार तभी मिलेगा जब हम उनको अधिकार देंगे। जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी बिल्कुल। इसी पॉइंट पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। और बाबा जी भी मुरली बोलिए। में कहता है कि जब हम सामने वाली आत्मा को, हेलो, भाई जी आप सिस्टर बोलिए। भाई जी की आवाज स्पष्ट नहीं है। हम्म। तो जैसे ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और बाबा भी कहता रहता है मुरलियों में कि किसी भी आत्मा को आप अपने सामने देखते हो तो उसको पहले दुआएं दो। हाँ जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, भाई जी 1-2 मिनट आप म्यूट करेंगे स्वयं को सिस्टर। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी। तो जिस किसी आत्मा को अपन पहले दुआ दे देते हैं तो अपन देखते हैं कि ऑटोमेटिक ही वो अपने फेवरेबल हो जाता है। तो बाबा की इस मुरली की लाइन से यही कहना है कि सत्कार देंगे तो अधिकार, यानी मांगना नहीं पड़ेगा। जो कुछ अपन सामने वाली आत्मा से करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ही आगे होके करेगा। तो इस लाइन को इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं कि सत्कार देंगे तो अधिकारी, यानी अपने को अपना जो अधिकार है, जो अपन उससे करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ही कर देगी वो आत्मा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है दीदी, ऐसा होता है। ओम शांति। जी। बाबा भी कहते हैं ना कि बड़ों को रिगार्ड, छोटों को प्यार। तो बाबा कहते हैं दोनों को भी रिगार्ड देना चाहिए। और क्या कहा है, थोड़ा सा और इसके ऊपर अधिकार और सत्कार के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। कभी कभी नहीं कि हम बाबा के ऊपर अधिकार जताते हैं और फिर मतलब बाबा तो है ही हमारे, हमको ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। तो वो एक अधिकार है ना हमारा। फिर बाबा कहते उतना आप सत्कारी हो, उतना कार्य भी करते हो, उतना मेरी श्रीमत पर भी चलते हो कि आप जितना स्वयं को आप अधिकारी समझते हो, ऐसा है ना। तो वो भी हमें थोड़ा सा हम ध्यान में देखेंगे इसलिए। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जी। हाँ, बाबा बोला सदैव स्मृति में सदैव यो स्मृति में यही रहो कि मैं यही था और फिर बन रही हूँ। जितना जितना संस्कार को कैच कर सकेंगे उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपनी वर्तमान स्वरूप को, वर्तमान संस्कारों को स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपनी आदि स्वरूप और संस्कार को स्पष्ट अनुभव हो। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि तुम्हें 2 बातें याद रखनी है, गेस्ट हाउस और गेट आउट। तो इसमें बाबा गेट आउट यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पुराने संस्कार है ना, यहाँ दैवी संस्कार नहीं, हमारे अभी के वर्तमान के, उनको गेट आउट करना है। ऐसे गेट आउट करो कि कभी वो फिर से अंदर आना ही नहीं चाहिए। गेट ऐसे इन हो ही उनको, नहीं। हाँ, गेट इन हो ही नहीं, ऐसे उनको करो। और हमेशा अपने आप को गेस्ट हाउस, यानी मैं यहाँ पाठ निभाने आया हूँ, मेरा असली धाम तो वैकुंठ धाम है, ये अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो फिर बाबा बोल रहे कभी कमजोरी वगैरह की तुम्हारे आ ही नहीं सकते। जी। और क्या कहा है? तो गेस्ट हाउस और गेट आउट हो जैसे मैं बोल हाँ, सकती हूँ, हाँ, सामना। फिर कभी आपने कभी कमी और कमजोरी आएंगी ही नहीं। जी छाया सिस्टर बोलिए। बहन जी, इस जन्म के संस्कार नहीं, 63 जन्म के संस्कार ना, स्वभाव संस्कार। 63 जन्म के स्वभाव संस्कार इस एक जन्म में गेट आउट करना है ना। गेट आउट करना है। हाँ, अब ये से बहन ने बोलना चाहिए। जी। ओम शांति। हाँ जी। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कारों को कैच करना है, इन संस्कारों को इमर्ज करना है। ये सारा खेल एक्चुअली इमर्ज और सबमर्ज का है कि जो हम पुरानी चीज हमारा अब इमर्ज हो, पुराने संस्कार, और ये पुरुषार्थ का मुख्य आधार ही कैचिंग पावर है। तो हम बाबा के वाक्यों को जितना गहराई से कैच करेंगे, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि खाली कैच नहीं करना है, कैच के साथ साथ हमें उनका पावरफुल, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप भी बनना। जितना हम कैच करेंगे, हम उतना उन संस्कारों का स्वरूप बनते जाएंगे। जी, बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बने हो पर पावरफुल भी बनना है ना? इसलिए जी, अभिषेक भाई। हाँ, अच्छा बाकी के बोले। ओम शांति। जी, बाबा ने अश्विनी। बोलिए बाबा ने बोलिए। हमें साइंस और साइलेंस का भी एक महान अंतर बताया कि जैसे साइंस वाले हैं वो कितनी नॉलेज गेन करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, और हम अपने 5000 वर्ष पुराने जो हमारे संस्कार थे उनको क्या हम मर्ज नहीं कर सकते अपने में? तो हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाएंगे तो हमारे संस्कार जो हमें अनुभव होंगे तो हमारे में जल्दी जल्दी चेंज भी आता है। तो हमें अपनी स्मृति में ऐसे समझना है कि ये कल की ही बात है कि मैं तो कल पहले भी ऐसे ही था, शांत स्वरूप था, और ये ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं वो ज्ञान भी मैं इसको बहुत अच्छी तरह डीपली उसको समझ रहा हूँ। मतलब इतनी कैचिंग पावर होनी चाहिए कि उसको स्ट्रेट ऐसे नहीं समझना, उसको बिल्कुल गहराई में जाकर उसको अंदर अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो जी। तब जो है हम दिव्य गुणधारी बनते हैं। ओम शांति। जी, किरण सिस्टर, किरण प्रजापत जी बोलिए आप, जिन्होंने अभी हैंड रेस किया है। ओम हाँ। शांति दीदी। बाबा ने सामान्य और सामना करने की शक्ति की बात करी है आज। तो बाबा ने कहा सामना किससे करना है? माया से, और देवी परिवार से सामना नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा समाना क्या है? तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने संस्कार बोल रही हैं, वो अपने नहीं है एक्चुअल में दीदी, वो रावण के संस्कार है। ये अपनापन नहीं छूटेगा तो ये रावण के संस्कार कैसे छोड़ेंगे? तो अपन ने वाणी में भी अपने संस्कार यूज नहीं लेने हैं, इस पे टेंशन देनी है। अपने संस्कार नहीं, जो 63 जन्मों से रावण के संस्कार जो अभी इमर्ज हो रखे हैं वो उनकी बात हो रही है। तो बाबा ने कहा इनको समाना है और देवी संस्कारों को धारण करना है। और साथ में बाबा ने ये भी कहा यहाँ मेहमान बन के रहना है। मेहमान होता है उसका किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता, बस उसको यूं रहता है कि बस मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा असली घर परम धाम है। तो इस तरह से मुझे अपने आप को महान और मेहमान समझ के रहना है। ओम शांति दीदी। जी, जब खुद को मेहमान समझेंगे तभी महान बन पाएंगे, है ना? अच्छा, और क्या कहा है? ओम और क्या? शांति। हाँ बोलिए। बाबा आज बोलते हैं कि तुम लोग हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, आज बाबा ने ये भी कहा कि तुमको अब जो भी मतलब करोगे तो तुमको 21 जन्म तक के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे रहोगे जैसे रेस्ट में हो। पर अभी तुमको मनसा वाचा कर्मणा की सर्विस में रेस्ट नहीं करना है। जी। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि अगर अभी रेस्ट जो नहीं करेंगे ना तो उनका समय भी वेस्ट नहीं जाए। जी, यहाँ पर बहुत अच्छे से बिजी रहना है ना, यहाँ पर रेस्ट नहीं करना है। जी, तभी वहां पर 21 जन्मों के लिए हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कहा है? अच्छा, हम अभी आप सबको है ना ब्रेकआउट रूम में भेज देते हैं, ठीक है? तो वहां पर सभी डिस्कस करेंगे एक 5-10 मिनट्स, ठीक है?
जी, सभी बहुत पहले बता सकते हैं। सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली की स्टार्टिंग में ही पूछा है कि हर एक कितना नॉलेजफुल और पावरफुल बना है। तो पावरफुल में बाबा ने स्पेशली ध्यान खिंचवाया कैचिंग पावर पर। एक्चुअली हम लोग आज तक तो यही समझते थे कि कैचिंग पावर माना बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं तो उनसे क्या डायरेक्शन मिल रहे हैं योग में हम कैच कर पाए, उसी को कैचिंग पावर कहते हैं। लेकिन बाबा ने आज कैचिंग पावर में एक नया मीन बताया कि आपको अपने सतयुगी जो संस्कार है, वैदिक संस्कार, उनको कैच करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैच करने का मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई बताएगा और हम उसे सुन ले, कैच कर ले देवी संस्कारों के बारे में। लेकिन हमने एक बार सुना था कि एक्सेप्टेंस होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, क्या अपने दैवी संस्कार याद आते हैं बच्चे, याद आता है? तो याद तो ऐसे कुछ भी नहीं आता है कि हम राजा थे या ये थे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस होती है। माना मुरली चल रही है, मैं आत्मा सुन रही हूँ, तो मैं मेरी बुद्धि से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सच में मैं था ऐसे, हाँ मेरा महल था। तो हमने कहा ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना आत्मा की, इसको कहते हैं कैचिंग पावर। मन ने कैच किया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने आज बोला कि वो जरूरी है और उसको कैच करना है और धारण करना है। ओम शांति। जी, मेरे को एक सुंदर सा ऐसा वो दादी गुलजार से बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल देती है। चीनी चखी है ना, वो मीठी है। हाँ जी, हाँ जी, देते हो। वो हाँ, तो मतलब हमने अनुभव किया है ना, तो ऐसे मतलब बाबा भी कहते हैं कि आप ही वो अनुभव करते हो, किया हुआ है, इसलिए आपके जड़ चित्रों में है। इतने महल है राजस्थान में, अगर आप देखेंगे वो महल बने हुए हैं। दिलवाड़ा मंदिर एक प्रतीक है। तो मतलब वो एक अनुभूति जब हम करते हैं तभी वो हमारे अंदर वो चेंज आता है, ऐसा है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना दीदी, बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये एक बार हाँ हमने शुगर को खाया हुआ है, चीनी खाई, भले हमारे अभी इस समय नहीं खा रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि चीनी है तो तुरंत जीभ टेस्ट पहचान ली, हाँ मीठा है, मिठास आ जी, जाती है। नहीं कोई अगर आपको बोलेगा कि चीनी मीठी नहीं है तो आप मानेंगे नहीं ना, नहीं क्योंकि मानेंगे, हाँ। आपने अनुभव किया हुआ है। वैसे ही तो मतलब अभी हमने acceptance है। अनुभव किया हुआ है कि परमपिता परमात्मा अपने प्यारे शिव बाबा इस धरा पर आ चुके हैं। तो अभी आपको कोई भी कुछ भी बोले तो आप सुनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये आपको कंफर्म हो चुका है। शिव बाबा परमपिता मेरे पिता है, वो पतित पावन है जिसको मैं पुकार रही थी 63 जन्म में, और उसकी अभी नजर मुझ पर पड़ी है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ इतनी, है ना, कि अभी वो सच में मुझे पढ़ाने के लिए आया है। तो जब वो एक नशा रहेगा, जब वो एक अनुभव है कि सच में शिव बाबा मेरे साथ है और वो मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे को पतित से पावन बनाने के लिए है ना, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच है, बाबा ने आज मुरली में कहा। हाँ तो जी, देखो हमारा कितना बड़ा भाग्यवान, हम कितने भाग्यवान है ना। तो पहले जितना हम अपने रीति से अनुभव करेंगे उतना ही हम बोल रहे हैं पक्के होंगे, फिर एक्सेप्ट। पावरफुल होते जाएंगे, हाँ एक्सेप्टेंस आ। जी, ऐसा है। ठीक है, थैंक और क्या कहना है जी? ओम शांति। हाँ, और क्या कहा है बोलिए जी। बाबा ने कहा साइलेंस की पावर को बढ़ाना है। जितनी साइलेंस की पावर बढ़ेगी उतने हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज होंगे। ओम शांति। साइलेंस की पावर को कैसे बढ़ाएंगे? परम धाम में स्थित होकर के अशरीरी अभ्यास से साइलेंस पावर बढ़ जाएगी दीदी। वेरी जितने गुड। ज्यादा परम धाम में रहेंगे उतनी ज्यादा साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाएगी। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि आपके यहाँ पर है ना बहुत फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत आवाज है, पूरा दिन आपका इतना बिजी है, लोगों से मिलना उठना बैठना है, तो आप कैसे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे?
दीदी ये सब अभ्यास से होगा। बाबा भी बार बार मुरलियों में ट्रैफिक कंट्रोल की बात करता है। बाबा कहता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अपन डेली लाइफ में भी ये देखते हैं, जब पढ़ते थे तब भी ये देखते थे। तो जितना ज्यादा साइलेंस में यानी ऊपर परम धाम में टिकने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा अपनी वाइब्रेशन बाबा की वाइब्रेशन से मैच करेगी, उतनी ही ज्यादा शक्तियां इकट्ठी करते जाएंगे। तो इस तरह से कितना भी शोरगुल वाली स्थिति जगह हो, अगर हम टिकना सीख जाएंगे तो बाहर वाली स्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ पाएगा और हम तुरंत परम धाम में चले जाएंगे। और यही हमारा लास्ट पेपर होगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बाबा ने भी कहा है चारों तरफ विकराल परिस्थितियां होगी, प्रकृति के पेपर होंगे, आत्माओं के पेपर होंगे, लेकिन हमें कहाँ रहना है, हमें तो ऊपर उपराम रहना है। तो इस तरह से ये सब प्रैक्टिस से संभव होगा, जो बाबा बार बार कहता है अपनी मुरलियों में। ओम शांति दीदी। जी, प्रैक्टिस और आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्मिक स्वरूप में और ओम शांति। ओम शांति। हाँ, एक एक करके साइलेंस। बाबा आज बोलते हैं कि हमें नॉलेजफुल, सिर्फ नॉलेजफुल नहीं बनना है, पावरफुल भी बनना है नॉलेज के साथ। जी, तो जब नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होता है, जब नॉलेज को अनुभव होता है, जब नॉलेज को हम अनुभव करते हैं, तब वो विजडम में होता है, विजडम में पावर होती है ऐसे। अच्छा, और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अपना भविष्य संपूर्ण स्वरूप यानी लाइट हाउस, माइट हाउस इमर्ज रखना है, उसी स्थिति में रहना है। तो जैसी स्मृति में रहेंगे वैसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। जी, लाइट हाउस, माइट हाउस रूप के इसमें बनना। और ओम शांति। बाबा एक गेस्ट हाउस और दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना। हाँ, गेस्ट हाउस यानी कि 21 जन्म के लिए रेस्ट करना, और गेट आउट यानी कि कमी कमजोरियों को हटाना है, आने नहीं देना हमारे में। अच्छा, बाबा ने कहा है कि हमें अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार को, मतलब पूछा है 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो? तो पहली बात, हमें अपने देवी संस्कार पता है क्या क्या है? हाँ, चलो अभी है ना लिस्ट निकालेंगे। अपने शूद्र संस्कार कौन से है, ओके, ब्राह्मण संस्कार कौन से है, और देवी संस्कार कौन से है। तो हमें पता चलेगा कि हम शूद्र में आए हैं, ब्राह्मण में है, या देवी संस्कार हमारे अंदर थोड़े एटलीस्ट परसेंटेज में आ रहे हैं। हमें पता तो चले कि हम मतलब कौन से पानी में है है ना। तो चलो आप चैट विंडो पर भी डाल सकते हैं। तो पहले चालू करते हैं ब्राह्मण संस्कार से। ब्राह्मण संस्कार क्या है, बोलिए। मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट, हाँ, पवित्रता, सत्यता, सत्यता, और दिव्यता, और बाकी के भी अनम्यूट करें। हाँ, हर्षित मुक्ता, क्षमा, दया भाव, दातापन, ओके, और प्रसन्न चित्त, और जी, सहन, वो तो बेहद की भावना है ना, हद नहीं हो, सदा भावना रखना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना, शुभ चिंतक बनना। धारणा मेरे हाँ, धारणा मूर्त बनना, क्योंकि देवी संस्कार, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, निर्विकार, संपूर्ण निर्विकार, मास्टर विश्व कल्याणकारी। हम यहाँ पर देखो, मास्टर त्रिकालदर्शी, हम यहाँ पर आदि मध्य अंत का ज्ञान है, मास्टर नॉलेजफुल है हम यहाँ पर, अपना संस्कार है। सतयुग में तो हम ऐसे ये रहेंगे ना बुद्धू बोलते बाबा, तो ऐसे रॉयल बुद्धू, रॉयल बुद्धू। हाँ, अच्छा, और हल्कापन,
हल्कापन और रूहानियत, आत्माभिमानी, संपूर्ण आत्माभिमानी। जी, रूहानियत। रूहानियत, हाँ। जी, वेरी गुड। अच्छा, अभी आते हैं शुद्र संस्कार कौन से है? झूठ बोलना, कमी कम, मतलब छोटी छोटी बातों में रूसना, झरमोई ईर्ष्या, झरमोई, परचिंता, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हाँ, क्रोध, कम क्रोध, जी, और बेलापन, वेरी गुड। बदले की भावना, हाँ जी, और कमी कमजोरियों को देखना दूसरों के, ये भी एक शुद्र संस्कार है। और बदले की भावना, बदले की भावना, और देह को देखना, देह की बातों को, है ना, देह की दुनिया को याद करना, और लोभ, तेरा मेरा कर, केयरलेस, केयरलेस, हाँ, लापरवाह, तेरा मेरा, मैं मेलापन है। हाँ, और झुरमुई करना, झुरमे करना, बराबर। और नाजुक बनना, है ना, बराबर। और में आना, हलचल में आना, वेरी गुड। और तो मतलब दूसरों की बातों से दुखी हो जाना, खुद भी दुखी होना, हाँ, दूसरे की कमजोरी देखना, जी जी, दूसरे की कमजोरी देखना, दुख देना दूसरों को, जी नाम मान शान में आना, जी जी फीलिंग में आ जाना बार बार, जी, और परचिंतन प्रदर्शन करना दूसरे, परचिंतन, दूसरों परदर्शन, दूसरों को टॉर्चर करना, सोना टेल पुलिंग, ये लेग पुलिंग, हाँ, लेग पुलिंग करना, जी जी। अच्छा, देवी संस्कार कौन से है फिर? हर्षित मुक्ता, हर्षित मुक्ता, और स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता, पवित्रता, संपूर्ण पवित्र, सादगी, सादगी, और संतुष्टता, हाँ, चेक करते जाना अपने अंदर कितने आए हैं वो देवी गुण, कहाँ तक है हमारे अंदर। हाँ, जिसमें मैं वर्क, रहम दिल, रहम दिल, रहम दिल, सब अपने हैं। हाँ, और धैर्यता बोली ना, नम्रता, सहयोगी बनना, सहनशीलता, दातापन, यथार्थता, एक्यूरेसी, जी, जो जैसा है उसको ऐसा ही, परफेक्ट, एक्यूरेट, जी जी, श्रेष्ठ संकल्प करना, हाँ जी, निर्मलता, निर्माणशील, जी जी, अभिषेक, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, जी, ठीक है। मर्यादा, ओके ओके, देवी संस्कार आ गए हैं। अभी 1 मिनट जरा साइलेंस में। अभिजीत भाई, फिर से ब्रेकआउट रूम चालू करना है, ऐसे बोल रहे हैं आप, क्योंकि टाइम हो चुका है। नहीं, बाय मिस्टेक आपने मुझे लगता है 2 बार ब्रेकआउट रूम चालू किया था क्या? अच्छा, ओके ओके, नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। ठीक है, तो अभी समय भी हो रहा है, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे बाबा की याद में, साइलेंस में बैठेंगे और सच में वो देवी संस्कार को कैच करेंगे कि वो मैं ही हूँ ना, आदि, अपने जो आदि देवी संस्कार है, जो हमें बाबा इतने मेहनत से हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है बनाने की, वो हमारे संस्कार को इमर्ज करेंगे। ठीक है, ओम शांति। सभी ने महसूस किया ही होगा अपना डबल ताज, है ना, संपूर्ण पवित्रता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ना, अपनी राजधानी देखी होगी। अपने दैवी गुणों से हम आत्मा को भरपूर, सदा पावन, है ना, संपूर्ण पवित्र से ही आप सभी देवी गुणों से संपन्न आत्माओं को गुड नाइट, ओम शांति।